बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मजहब इस्लाम में एक औरत जात की जो अहमियत है वो दुनिया के किसी मजहब में नहीं पाई जाती। एक औरत के जितने भी रूप हैं उन तमाम के अंदर औरत को जो मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है उसकी नजीर मिसाल पूरी दुनिया के मजहब में मिलकर पेश नहीं कर सकते। औरत बीवी हो तो इस्लाम ने उसे सुकून का बायस करार देते हुए ये कहा कि तुम्हारी बीवियां ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और औरत अगर बेटी हो तो इस्लाम ने बेटी को बायस रहमत करार देते हुए इस बात की खबर दी कि जो शख्स भी बेटी की अच्छी तरह से परवरिश करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। औरत अगर माँ हो तो इस्लाम उसके साथ सबसे ज्यादा हुस्न सलूक करने का हुक्म देते हुए ये कहता है कि तुम उन्हें उफ तक न कहना। मगर इसके बावजूद भी औरत को इस्तेसाल का सामना होता है। औरत को बस हवस को पूरा करने वाला एक आला समझा जाता है। यही वजह है कि आज खवातीन की इज्जत महफूज नहीं। छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की औरतों को भी जिनसी और नफसानी ख्वाहिशात का निशाना बनाया जाता है। फिर इंसाफ के लिए औरतों को अदालतों के सालों तक चक्कर काटना पड़ते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल गवाहों की तलाशी में पेश आती है, जहां औरत का बजाय साथ देने के तानाजनी की जाती है। इसी से मिलता जुलता सवाल लेकर एक औरत भी डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर में आई। उसने लेक्चर सुना और फिर सवाल और जवाब के सेशन में अपना मुद्दा बयान किया। उस औरत ने बड़ा मुख्तसर और टू द पॉइंट सवाल किया कि क्या DNA टेस्ट को रेप के केसेस में शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता है अगर इसके 4 गवाह न हो। आप इस खातून के सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का मजहबी हवालाजात से भरपूर जवाब भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Can we consider DNA test in cases of adultery or fornication instead of 4 witnesses? डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि कुरान पाक में लिखा है कि ज़नाकारी हराम है, इसकी किसी सूरत इजाजत नहीं। अगर आप इसके मुर्तकिब शख्स को सजा दिलाना चाहते हैं तो 4 गवाह लाजिम हैं। DNA टेस्ट के जरिए ये जरूर पता चल जाता है कि किसका नुतफा औरत में मौजूद है, मगर इसके और भी बहुत से पहलू निकल जाते हैं और सबसे बड़ा ये कि वाकई जना बिल जबर हुआ है या नहीं। DNA टेस्ट एक इजाफी सबूत हो सकता है। इसको रेप केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्लाम में ज़नाकारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मगर अगर आप 4 गवाह न पा सकें तो DNA टेस्ट को एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, मगर ये जना बिल जबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल दुनिया के कई ममालिक में जना बिल रजा को कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता और इसकी खुलेआम इजाजत दी गई है। डॉक्टर साहब ने बताया कि उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ अक्सर लोगों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि अस्मत दरी के वाकयात में 4 गवाहों का होना जरूरी है। 4 गवाहों की जरूरत सिर्फ तब है जब कोई किसी पर इल्जाम आयद करता है कि अस्मत दरी हुई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर कोई किसी पाक दामन औरत पर जनाकारी का इल्जाम आयद करता है तो इसको 4 गवाह लाने चाहिए। अगर वो ऐसा न कर सके तो इसको 80 कोड़े लगाने चाहिए। इसलिए 4 गवाहों की ये शर्त सिर्फ जना की सूरत में है। अगर कोई ये इल्जाम लगाए कि इस औरत या इस मर्द ने जना किया है तो अपने इल्जाम को साबित करे, लेकिन ये शर्त अस्मत दरी में नहीं है। अस्मत दरी जना से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जना 2 फरीकैन में बाहमी रजामंदी से किया जाता है, जबकि अस्मत दरी में एक दूसरे पर जबरदस्ती करता या करती है और ज्यादातर इसके शिकार औरत होती है। सूरह माइदा में इरशाद बारी ताला है कि इनकी भी यही सजा है जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते हैं, ये कि उन्हें कत्ल किया जाए या वो सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काटे जाएं या वो जला वतन कर दिए जाएं। ये जिल्लत उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि जमीन में फसाद में अस्मत दरी भी शामिल है, जो दहशत गर्दी की एक शक्ल है। किसी भी औरत को असलहे के जोर पर अस्मत दरी का निशाना बनाया जाए। जहाँ तक सजा का ताल्लुक है तो ये सजाए मौत है। इसको इस्लाम में हराबा के मानों में लिया जाता है और हराबा के मानी है छीन लेना या सल्ब कर लेना, और इस मामले पर 2 गवाह ही काफी हैं। लेकिन फितरी तौर पर हालात और गवाहों को भी मद्देनजर रखा जाता है और तमाम शवाहिद को खुले ज़हन के साथ परखा जाता है। अगर जज को लगता है कि फला मुतासरा शख्स या औरत 100% सच्चा या सच्ची है तो अस्मत दरी करने वाले को फांसी की सजा मिलती है, और अगर 100% यकीन न हो तो फिर दूसरी सजाएं मिलती हैं, जैसे कोड़े मारना। DNA testing can be used for rape cases. According to Islamic Sharia, a person who is a rapist should be put to death, according to a Sahih Hadith. But if you don't find 4 witnesses in case of rape, in this case solitary witness is sufficient, it can further be substantiated by DNA testing also for rape, but not for fornication. For fornication, it can be an additional proof
But by itself, DNA testing only cannot be sufficient for fornication. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि शरीयत के मुताबिक जज अगर ये समझे कि फला मुजरिम को निशान इबरत बनाना चाहिए तो वे इस शख्स को फांसी पर लटका कर लोगों के देखने के लिए भी छोड़ सकता है, ताकि लोग उसको देखें और इबरत लें कि ऐसा करने का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। इससे हर किसी के दिल में डर बैठेगा और लोग अस्मत दरी या जना से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जज अगर चाहे कि हाथ पांव काटने की सजा भी सुना सकता है। जहाँ तक इमाम मालिक और इमाम शाफी का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि ज्यादती करने वाले को सजा के अलावा हरजाना अदा करने का भी कहा जाना चाहिए, जो माली मुआवजे की सूरत में हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मुआवजा जरूरी नहीं मगर सजाए मौत देनी चाहिए। ये मुख्तलिफ राय हैं, मगर हर सूरत में अस्मत दरी के 4 गवाहों की जरूरत नहीं, दीगर शवाहिद भी काफी समझे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अस्मत दरी का एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया था। हदीस में है कि एक औरत जब नमाज के लिए मस्जिद जा रही थी तो अंधेरे में कोई आया और उसको उठाकर चला गया। उसने चीखा और जिस शख्स ने अस्मत दरी की थी वो भाग गया। कोई दूसरा शख्स चीख सुनकर आया और उस औरत ने बताया कि मुजरिम इस तरफ गया है। वो शख्स औरत के बताए हुए रास्ते पर भागा ताकि उस शख्स को पकड़ सके। फिर वो औरत दूसरे लोगों के पास गई और उनको बताया कि किसी ने इसकी अस्मत दरी की है, और फिर लोग इकट्ठे हो गए। वो भी पीछे भागे और मुजरिम को पकड़ लिया। औरत ने तस्दीक की कि वाकई यही शख्स है जिसने ये जुर्म किया है। उस शख्स से पूछताछ शुरू हुई और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा देने वाले थे, सामने आया और कहा कि मैं हूँ वो शख्स जिसमें अस्मत दरी की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शख्स को छोड़ दिया और उस औरत को कहा कि जाओ, तुम्हें अल्लाह ने माफ किया। ये इसलिए कहा गया क्योंकि अंधेरे की वजह से वो औरत उस शख्स का चेहरा देख नहीं पाई थी, तो उसकी गवाही भी मोतबर ठहराई गई क्योंकि वो एक विक्टिम थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने असल में ज्यादती की है उसे संसार कर देना चाहिए। अब यहाँ हमें मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से 4 गवाह तलब नहीं किए थे। इसका मतलब है कि हालात के मुताबिक शवाहिद काफी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि क्रिमिनल एक्ट के मुताबिक जोर जबरदस्ती से किसी को रेप का निशाना बनाना जना बिल जबर के जुमरे में आएगा। इस सूरत में डीएनए टेस्ट सबूत के तौर पर पेश हो सकता है, लेकिन अगर मर्द और औरत जना पर राजी हों और तीसरा बंदा उनको देखकर कहे कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जना किया, डीएनए टेस्ट में भी साबित हो जाए कि उन्होंने जना किया, मगर उसको जना बिल जबर कहेंगे या जना बिल रजा, दोनों पार्टियां इससे मुकर सकती हैं। मगर इस सूरत में बार सबूत उस शख्स पर है जिसने ये इल्जाम आयद किया है। If they are involved in adultery, and suppose someone lays an allegation that X and Y are doing adultery, let's do the DNA testing. Why should they agree? So to let a DNA test be done, you again require 4 witnesses. Because it's laying an allegation against the modesty. The moment I'm doing a DNA test, that means I'm doubting that person's modesty. So to lay an allegation, Quran says 4 witnesses. So if you doubt Mr. X and Miss Y are involved in adultery or fornication, so first you require 4 witnesses. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाजरीन को बताया कि अगर औरत कहे कि जना बिल जबर हुआ है तो डीएनए टेस्ट हतमी सबूत तस्लीम किया जा सकता है, मगर कोई शख्स इल्जाम आयद करे तो उसको डीएनए सबूत पेश करने की इजाजत देने से मुतालिक उस मुल्क का कानून देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। अगर तो कोई ऐसा मुल्क है जिसमें शरीयत नाफिज है तो लाजमी बात है कि इसकी सजा शरीयत के रूह से दी जाएगी। अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसमें शरई कानून नहीं चलते, दुनियावी कवानीन है, तो वो अपने हिसाब से सजा देंगे। तो डीएनए टेस्ट वाला मामला आजकल मुल्की कवानीन के साथ मुंसलिक हो गया है। हमें ये चाहिए कि अगर पता चले कि ऐसा कोई काम हुआ है तो इसको हर सूरत रोकने की कोशिश करें। अपने करीबी लोगों पर तो नजर रख ही सकते हैं कि वो रास्ते से न भटके। ऐसा करने से हम उनको ही दोजख की आग से नहीं बचाएंगे, बल्कि हम अपने लिए भी जन्नत का रास्ता आसान करेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।